हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास ट्वेल्थ का आज यानी 6 फरवरी को हिंदी का परीक्षा दिए हैं तो अभी के इस क्लास में आज जो आप लोग का हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है उसका हम आंसर की बताएंगे। अभी के इस क्लास में टोटल 1 से लेकर 100 तक आंसर की हम बताएंगे और सही सही आंसर बताएंगे। यहाँ पर देख सकते हो ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है जो आप लोग का आज यानी 6 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ है हिंदी का। और सेट कोड हमारे पास यहाँ पर ऐप है, आपके पास कोई भी सेट है मिला लीजिए क्योंकि क्वेश्चन सेम रहता है, क्वेश्चन नंबर चेंज होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है और टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था जिनमें से 50 का आंसर देना था। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि घ का उच्चारण स्थान क्या है। तो घ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन वर्ण घोष है? तो झ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन वर्ण स्वर व्यंजन का उदाहरण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन वर्ण स्पर्श व्यंजन का उदाहरण पूछा गया है। तो म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सदाय का संधि विच्छेद सदा प्लस एम होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द तत्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में विश्व में उद्बोधक चिन्ह कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गंगा नदी शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। मित्र शब्द कौन लिंग है? तो ये पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है मुखिया शब्द में प्रत्यय है। मुखिया में ईया प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन है? तो ज्येष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं? तो वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? तो वास्तव में वह बड़ा आदमी है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आचार शब्द का विलोम क्या होगा? तो ये अनाचार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था युग का निर्माण करने वाले के लिए एक शब्द है। तो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए युग निर्माता। क्वेश्चन नंबर 17 है कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है डिंग हाँकना, ऑप्शन नंबर बी। महापुरुष शब्द कौन सा समास है? कर्मधारय समास होगा। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो प्रभाकर होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। समास शब्द का अर्थ क्या है? ये हो जाएगा संक्षेप, ऑप्शन नंबर ए। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शेख मोहदी। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया था कि सूरदास का जन्म स्थल कहाँ है? तो सी दिल्ली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया था राजस्थानी, मैथिली, खड़ी बोली आदि साहित्य भाषाओं का विकास किस काल में हुआ? तो मध्यकाल में हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि तुलसीदास ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो काशी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था रामलला न छू शीर्षक रचना किसकी है? तो तुलसीदास की है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि कवि नाभादास ने ज्ञानजन कैसे किया? तो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सत्संग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि 6 पंक्तियों के गए पद को क्या कहते हैं? तो छप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 27 हो गया। 28 देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन है आरूढ़ दशा है जगत पै मुख देखी नाही भानी, यह पंक्ति किस कविता की है? तो पद तुलसीदास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया था कि छत्रपति शिवाजी साहू जी छत्रसाल किस कवि के प्रमुख आश्रय दाता थे? तो ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया था रीतिकालीन हिंदी साहित्य में किस रस की प्रधानता थी? तो ये सिंहार रस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था विनोद कुमार शुक्ल की कौन शीर्षक रचना का इतालवी भाषा में अनुवाद हो चुका है? तो पेड़ पर कमरा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस कवि को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से सम्मानित किया गया? तो अशोक वाजपेयी राइट आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कवि ज्ञानेंद्र पति के पिता का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा देवेंद्र प्रसाद चौबे। क्वेश्चन नंबर 34 है कि सर्कस का प्रकाश बुलावा कहाँ से आता है?
आता है तो इस शहर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया था कि गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मुक्तिबोध कैसे कवि हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में परी बात खुल जाती हैं, तो 6 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38 है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 39 नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपना जर्सी उतार कर बोधा सिंह को पहना दिया था, तो ये हो जाएगा लहना सिंह, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, तो प्रभावती देवी। क्वेश्चन नंबर 41 है कि यथासंभव शब्द में कौन सा समास है, तो अविभाज्य समास होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है भूखा शब्द में पढ़ते हैं, भूखा में खा पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है नाटक शब्द का विशेषण क्या होगा, नाटकीय, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है, तो सम उपसर्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है बच्चे गेंद खेल रहे थे किस काल का उदाहरण है, तो भूतकाल होगा, करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 46 है वह कौन है जो कल आया था किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा वह कौन है जो कल आया था, ये संबंधवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47 है हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है, अपदान। क्वेश्चन नंबर 48 है मुंह शब्द कौन लिंग है, स्त्रीलिंग है, करेक्ट आंसर ए होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है सभा शब्द कौन सी संज्ञा है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा समूहवाचक। 50 नंबर क्वेश्चन है पौरग का उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है अमेरिका से लौटने के बाद जय प्रकाश नारायण किस पार्टी में शामिल हुए, तो ये हो जाएगा सोशलिस्ट पार्टी में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्य कृति किसकी है, तो रामधारी सिंह दिनकर की है, करेक्ट आंसर ए होगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि शंकर और पार्वती का कल्पित रूप क्या है, तो अर्धनारीश्वर, राइट आंसर बी। 54 नंबर क्वेश्चन है कि सचिनानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञाय का जन्म किस वर्ष हुआ था, 1911 में। 55 नंबर क्वेश्चन है कि शेखर एक जीवनी शीर्षक उपन्यास कितने भाग में लिखी गई है, तो 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। मालती के पति का नाम क्या है, तो ये महेश्वर हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी। भगत सिंह की माता का क्या नाम था, तो विधावती, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कितने वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने जालियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की, तो 12 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है कि जगदीश चंद्र माथुर की कृति शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया, ये 1959 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि राजा हरि सिंह देव को किस मुसलमान आक्रमणकारी का सामना करना पड़ा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61 है कौन खा रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो कौन खा रहा है ये प्रश्न पूछा गया है, तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है मुझे शेर भर दूध चाहिए इस वाक्य में शेर भर किस विशेषण का उदाहरण है, तो परिणाम बोधक हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 63 है कि क्रिया का मूल रूप क्या है, तो धातु हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है कि अनुकूल शब्द में उपसर्ग क्या है, तो अनुपसर्ग जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि शत्रुता शब्द में प्रत्यय है, तो ता प्रत्यय है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि मामा शब्द का विशेषण ममेरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास का त्रिभुवन शब्द कौन सा समास का उदाहरण है, तो द्विगु समास होगा। कुल चार किस पदबंध का उदाहरण है, तो विशेषण पदबंध हो जाएगा। कवि जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या था, तो शंभु रतन। क्वेश्चन नंबर 72 है लहर शीर्षक रचना किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। क्वेश्चन नंबर 73 है किस दर्शन की पृष्ठभूमि में कामायनी महाकाव्य की रचना की गई, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74 है कि कुली प्रथा नामक नाटक के लेखक कौन है, तो ठाकुर रतन सिंह। क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संकलन से उद्धत है, तो मुकुल हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा किस वर्ष की, 1978 में। 77 है कि निम्नलिखित में शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन है, उषा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है
कवि रघुवीर सहाय के पिता पेशे से क्या थे? शिक्षक थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। रघुवीर सहाय की संपूर्ण रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? तो 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 80 नंबर क्वेश्चन है कि अधिनायक शीर्षक कविता में हरचन्ना किसका प्रतीक है? तो आम आदमी का। क्वेश्चन नंबर 81 है, 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो छात्र आंदोलन का। राइट आंसर डी हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति रेणुका का रचना काल क्या है? तो 1935। क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार धर्म साधक महात्मा और साधु किससे भय खाते थे? तो ये हो जाएगा नारियों से। करेक्ट आंसर बी। 84 है कि अज्ञा जी की पहली कहानी इलाहाबाद के किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, रोज शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? तो ये हो जाएगा कहानी। क्वेश्चन नंबर 86 है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या शीर्षक रचना किसकी है? तो भगत सिंह की। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया है, वैशाली मत्स्य का बीजारोपण किसने किया? तो जगदीश चंद्र माथुर। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, जगदीश चंद्र माथुर रचित कोणार्क शीर्षक रचना का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? तो 1951 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 89 है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये निबंध है। क्वेश्चन नंबर 90 है, हरि सिंह देव का दुर्ग कहाँ छिपा हुआ था? तो वन की गहराई में। 91 नंबर क्वेश्चन है कि सन 1917 में भितिहारवा में किसकी तूती बोलती थी? तो महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 92 है, नंदनगढ़ का स्तूप कितना फुट ऊंचा है? तो 82 फुट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, मुन्नी और माना की माँ का नाम क्या है? तो बिस्नी हो जाएगा। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 94 है, प्रलय की छाया शीर्षक रचना किसकी है? तो ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 95 है, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी उन्हें प्यार से किस नाम से बुलाते थे? तो मुन्ना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है कि दस्तावेज रचना का कच्चा माल है, यह कथन किस लेखक का है? मोहा राकेश का। क्वेश्चन नंबर 97 है, आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयुष्मती। क्वेश्चन नंबर 98 है कि सड़क शब्द का बहुवचन रूप सड़कें हो जाएगा। 99 है कि कारक के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है कि वर्षा के लिए मेघ चाहिए, किस कारक का उदाहरण है? तो संप्रदान कारक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन का आंसर की हम बता दिए हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि कितना प्रश्न आपका सही हुआ। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कल के परीक्षा के लिए हम एक क्लास इंग्लिश का करा दिए हैं और एक क्लास और होगा अभी, तो आप लोग क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग सेट ए से लेकर सेट जे तक कैसे आंसर की और कल के परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आंसर की मिलाने के लिए और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आर के एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख सकते हो, इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे आर के एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस तरह से पहला पेज आएगा और इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है आंसर की के सेक्शन में या क्लास 12 का सेक्शन में। तो यहाँ पर एक क्लास 12 का सेक्शन है और यहाँ पर मिल जाएगा 6 फरवरी हिंदी ओरिजिनल पेपर आंसर की 2025। यहाँ पर देख सकते हो, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इसको एक बार इस तरह से रिफ्रेश कर दीजिएगा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने अपडेट कर दिया गया है। ये सेट कोड ई का है और सेट कोड ई का यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक आपके सामने देख सकते हो, 1 का बी, 2 का सी, इस तरह से सभी क्वेश्चन का आंसर अपडेट कर दिया गया है। अगर आपका कोई और सेट है तो नीचे आना है और यहाँ पर देख सकते हो सभी सेट का दिया गया है डाउनलोड करने के लिए लिंक। जो भी सेट का है उस पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और कल के परीक्षा के लिए इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देख सकते हो 7 फरवरी 12th आर्ट्स इंग्लिश ओरिजिनल पेपर आंसर की, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आकर आप लोग आंसर की और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं।